हनुमान जी महाराज का एक स्पेशल ऐसा मंदिर जहां पर भूत प्रेतों को या ऊपरी हवाओं को भगाया जाता है। साइंस, साइंटिस्ट, विज्ञान सब के सब ये कंफ्यूज हो रखे हैं कि यहाँ पे ऐसी कैसी चमत्कारिक शक्ति विराजमान है जो लोगों को अदृश्य रूप में ठीक कर रही है। बाल रूप में विराजमान हमारे हनुमान जी महाराज, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी महाराज की। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के दौसा जिले में यह मंदिर दो पहाड़ी के बीच में स्थापित है, इसलिए इसे घाटा मेहंदीपुर बालाजी महाराज भी कहा जाता है। कलयुग के जागृत देवता श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर बाल रूप में विराजमान है। ये मंदिर हनुमान जी महाराज का तकरीबन 1000 साल पुराना है और बोला जाता है कि हनुमान जी की यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित है वो एक स्वयंभू मूर्ति है। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति अगर आप ध्यान से देखो तो उनकी मूर्ति में एक छेद है। कहा जाता है कि उस छेद से निरंतर एक पवित्र जल बहता है। इस जल के छींटे से या किसी भी रोगी को जो बीमार है, जिस पे कोई नेगेटिविटी है, उसको ये जल अगर पिलाया जाए या उसके ऊपर इस जल के छींटे मारे जाए तो वो व्यक्ति काफ़ी हद तक सही हो जाता है या फिर उसकी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक उसको उन चीज़ों में आराम पड़ता है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी गए हो तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो भी यहाँ पे लोग बैठे होते हैं जो नेगेटिविटी से पीड़ित होते हैं, आपने देखा होगा कि उनका सर हिल रहा होता है, वो चलते चलते भगते भगते गिर जाते हैं, कोई चीज़ उनको पकड़ के जैसे मार रही हो, वो अपने आप को ही मार रहे होते हैं या ऐसे लगता है कि कोई उनको पकड़ के मार रहा है। उनको देखना अदृश्य है। जो शक्तियाँ वहाँ पे बुरी आत्माओं की जो पिटाई करती है उनको देखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए दिव्य दृष्टि की भी ऊपर की चीज़ सही होती है। अगर आपको साक्षात देखना है कि कौन सी शक्ति उनके ऊपर खेल रही है या कौन सी शक्ति उन गलत शक्तियों को मार रही है। हनुमान जी महाराज के दूत या ये कहा जाए कि हनुमान जी महाराज की सेना जो वहाँ पर है वो उन गलत आत्माओं को मारती है। कहा जाता है कि ये मंदिर कोई मंदिर नहीं, यहाँ पर एक कोर्ट है जहाँ पर हनुमान जी महाराज हमारे जज हैं। हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर अलग अलग कार्य अलग अलग सरकार को बांटा हुआ है। पहले आते हैं हमारे भैरव बाबा, दूसरे हमारे आते हैं प्रेतराज सरकार, तीसरे हमारे आते हैं दीवान सरकार और चौथे हमारे आते हैं समाधि वाले बाबा। इन बुरी नेगेटिविटी की बालाजी के सामने सुनवाई होती है। भैरव बाबा यहाँ पर गंदी आत्माओं को या गंदी नेगेटिविटी को बंदी बनाते हैं। सुनवाई होने के बाद उस आत्मा को प्रेतराज सरकार के सामने पेश किया जाता है। प्रेतराज सरकार यहाँ पर बुरी आत्माओं की देख रेख करते हैं कि उनको क्या सज़ा मिलेगी, इनको क्या पनिशमेंट मिलेगी। बालाजी में लोग टीबी, मिर्गी, लकवा, मेंटल प्रॉब्लम्स या कोई भी नेगेटिविटी अगर हो उसके निवारण के लिए आते हैं। यहाँ पर भैरव बाबा को उड़द की दाल चढ़ती है, प्रेतराज सरकार को चावल और हमारे हनुमान जी महाराज को लड्डू। बालाजी के ठीक सामने अगर आप देखो तो सीताराम जी विराजमान हैं और श्री सीताराम जी के जस्ट साइड में श्री राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। अगर आपकी मेहंदीपुर बालाजी महाराज में कोई अर्जी या विश अगर स्वीकार हुई है तो नियम के हिसाब से यहाँ पर आपको जो आपने वादे किए हैं या तो आपको वो पूरे करने होते हैं या फिर अगर आपने कहा है कि मैं स्वमणि करूँगा तो आपको वो करनी होती है। जिनको नहीं पता स्वमणि क्या होती है, स्वमणि अगर कहा जाए तो एक भंडारा होता है 21 या 41 लोगों का। इस चीज़ की देखरेख मंदिर के ट्रस्ट के लोग करते हैं। बहुत से लोग डर के मारे यहाँ पे नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस मंदिर से जाने के बाद उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी आ जाएगी या उनको कोई गलत चीज़ पकड़ लेगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। आपको मंदिर के अंदर से कोई भी चीज़ लेके घर पे नहीं आनी है। कोई भी खुशबू वाली चीज़ अगर है तो वो भी आपको लेके नहीं आनी है। अगर आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा रहे हो तो वो लड्डू आप वहीं पे या तो खा लीजिए या किसी को बांट दीजिए, अपने घर पर लेके नहीं आइए। मंदिर से आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लेकर आनी है। अगर आपको वहाँ का महाप्रसाद मिल रहा है, जो कि मैं फ़ोटो लगा दूँगा, अगर ये आपको मिल रहा है तो इसे आप लेके आइए, बट इसको भी आपको अपने घर जाने से पहले ही खाना पड़ेगा।
जब आप अपने धर्मशाला, होटल या जहाँ भी आप रुके हुए हो, वहाँ से जब आप निकलो अपने घर की तरफ, जब आप प्रस्थान करोगे तो आपकी गाड़ी में या आपके साथ कोई भी खाने पीने का, खुशबू का या फिर कोई भी मीठी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप सब चीज़ों को वहीं छोड़ दीजिए। जब आप अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे होंगे तो आपको बालाजी से ये कहना है कि हनुमान जी महाराज, अगर हमारे पर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी गलत चीज़ है, तो उसे आप यहीं रख लीजिए। और यहाँ पे एक रूल होता है कि आपको 10 रुपये लेकर अपने ऊपर से 7 बार या फिर 11 बार वार कर दान पात्र में डाल देने होते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी कुछ है वो यहीं रह जाए, हमारे साथ ना चले घर पर। मेहंदीपुर बालाजी महाराज में हनुमान जी महाराज को एक हफ्ते में 3 बार चोला चढ़ता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये बहुत अचंभव वाली बात है कि वहाँ पर मंगलवार और शनिवार चोला नहीं चढ़ता है। बालाजी को हमेशा गोल्ड का वर्क चढ़ाया जाता है यहाँ पर। आपने बाकी मंदिरों में भी देखा होगा कि हनुमान जी महाराज को हमेशा चांदी का वर्क, सिल्वर का वर्क चढ़ाया जाता है, बट हनुमान जी महाराज के इस मंदिर में गोल्ड का वर्क चढ़ाया जाता है। यहाँ पर वो लोग आते हैं, वो पेशेंट आते हैं, डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि अब हमारे बस की इनको बचाना नहीं है। यहाँ पर वो लोग आते हैं और वो लोग भी यहाँ पर सही हो जाते हैं। बालाजी की आरती के टाइम या जब आप बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे होगे, अगर आप उनकी आंख से कांटेक्ट कर रहे हो बालाजी महाराज की, और अगर आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आरती के टाइम जब आरती हो रही होती है, जो आरती की आवाज़ से अगर आपको दिक्कत हो रही है, या फिर सेम अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको डर लग रहा है, सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, तो ये बहुत बड़ा चांस है, या बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक पॉसिबिलिटी है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगी कि हनुमान जी महाराज के इस मंदिर में सिद्धि शक्ति दूत महाराज, जो हनुमान जी महाराज के जो सेना होती है, वो अंश, तरंग या कुछ भी कहा जाए, हनुमान जी महाराज की पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको मिल सकती है। यहाँ पर बहुत से भक्तों को सिद्धियाँ, शक्तियाँ प्राप्त हुई है इसी मंदिर के द्वारा। या अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप उन चीज़ों के लायक हो और अगर आप उनसे जाकर मांगो, तो क्या पता वो आपको हैंड टू हैंड भी दे दें। बट शर्त ये होती है कि आप उस चीज़ को संभाल सकते हो, क्या आप उन चीज़ों के परहेज को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप उस चीज़ के लायक हो कि नहीं हो। अगर हमारे हनुमान जी महाराज ने आपका कोई भी एक कार्य सिद्ध करा दिया है, जो कि बहुत बड़ा कार्य था, जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, या फिर मैं ये कहूँ कोई ऐसा काम जो इम्पॉसिबल था, तो यहाँ पर आप अपनी श्रद्धा से या फिर अपने भाव से आप हनुमान जी महाराज को सोने का चोला भी चढ़वा सकते हो। बालाजी में भूत, प्रेत या कोई भी नेगेटिविटी निकालने का जो पूरा प्रोसेस था, वो अब पूरा का पूरा ऊपर वाली पहाड़ी पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप आराम से बिना किसी डर से उनके दर्शन करके आ सकते हो। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज के ठीक लेफ्ट साइड में अंजनी माता की मूर्ति भी स्थापित है। अब ऐसे जाइए कि आप अपनी माता से मिलने जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस नियमों का आपको पालन करना है। ऐसे जाइए कि आप अपने सगे भाई से मिलने जा रहे हैं, बस। कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि यहाँ पर हनुमान जी महाराज की आंखें झपक रही थी या फिर अपनी आंखें झपका रहे थे। मैंने फिर कहा, यहाँ पर चमत्कार होना, हनुमान जी महाराज के दर्शन होना बहुत आम बात है। इसी चक्कर में वैज्ञानिक आज भी भटकते फिर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी क्या शक्ति है अदृश्य रूप में, जो यहाँ पर पागल जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी मेंटल प्रॉब्लम होती है, वो भी ठीक हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बालाजी जा रहे हो और आपको अपना कोई भी एक कार्य सिद्ध कराना हो, तो आप उनको अर्जी लिख सकते हो। अर्जी क्या होती है, आपको एक पेज में लिखना है कि हनुमान जी महाराज मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी समस्या ये है, आप इसको ठीक करा दीजिए, मैं आपका इतने का भंडारा कराऊँगा, आपकी सवामणि कराऊँगा, या जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो आप ज़रूर कह के आइए। ज़्यादा टाइम तो नहीं, बट आपको 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिल सकता है। मुझे मिला है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं हनुमान जी की अर्जी लिखना सिखाऊं, तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं एक चीज़ फिर बोलूँगा कि अब डरने वाली कोई बात नहीं है। मंदिर अब बहुत सुंदर बना दिया गया है, बहुत अच्छा सिस्टम अब कर दिया गया है। आप जा सकते हो। भूत प्रेत का सारा सीन हटाने का सीन अब ऊपर पहाड़ी पे शिफ्ट कर दिया गया है, बट फिर भी नियमों का आप ध्यान रखना। तो भक्तों, ये थी वीडियो मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में।
जो मुझे ज्ञान था, जो मुझे पता था, मैंने आपको वो चीज़ बताई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर धाम।